भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। किसी की आवाज से साउंड आ रही है, अपनी आवाज बंद कीजिएगा। भैया किसी के मोबाइल से आवाज आ रही है, उसे बंद कर दीजिए। सभी भक्तों को आज भगवान के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हनुमान जी का, आज सभी भक्त पूरे देश में जो हनुमान भक्त है वो हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो इसका मतलब सबको पता होगा कि हनुमान जी कौन हैं। सुबह से टेलीविज़न के ऊपर हनुमान जयंती और सारा विश्व जय श्री राम में गूंज रहा है। क्या आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी कौन हैं? ये चैत्र माह की पूर्णिमा को जो हनुमान जी का जन्म माना जाता है, जन्म हुआ नहीं था, ध्यान से सुनिएगा, जन्म माना जाता है। क्या मतलब? समुद्र मंथन के पश्चात, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, समुद्र मंथन के पश्चात भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का जब मोहिनी रूप देखा। मैं आप लोगों को सदा वही कथा बताता हूँ जो वेद मत, पुराण मत, शास्त्र मत होती है। भगवान शंकर ने जब महाविष्णु का समुद्र मंथन के बाद मोहिनी रूप देखा तो उनकी इच्छा प्रकट हुई कि जब देवता और असुर उनके स्वरूप को देख रहे थे तो उनका वो आकर्षक रूप देखकर मोहिनी रूप भगवान विष्णु का भगवान शंकर कामातुर हो गए। अब बहुत कम लोग जानते हैं इन कथाओं को। और भगवान शंकर के वीर्यपात कर दिया, जिसे वायु देवता ने शिव जी के बीज को वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रवेश करा दिया।
और इस तरह अंजना के गर्भ से वानर रूप हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। इनका नाम हनुमान कैसे पड़ा, वो कथा आप लोग सुनते भी होंगे, जानते भी होंगे। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी, जिसे संस्कृत में हनु बोलते हैं, टूट गई थी। यानी इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया हनुमान जी के बाल रूप के अंदर ही, और उनकी ठोड़ी पर जो चोट लगी, इसलिए उनका नाम हनुमान लिया गया। इसके अलावा भी हनुमान जी को अनेकों नाम से प्रसिद्ध है। कोई बजरंग बली बोलता है, कोई मारुति, कोई अंजनी सुत, कोई पवन पुत्र, कोई संकट मोचन, कोई केसरी नंदन, कोई महावीर, कोई कपीश, कोई शंकर सुवन। तो क्या मतलब, ध्यान से सुनेंगे। आज अगर वाकई में हनुमान जयंती आप मना रहे हैं और मन में कहीं भी आपके ये भाव है कि हाँ मैं हनुमान जयंती मना रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जन्म उत्सव को लोग हनुमान मंदिर में दर्शन हेतु जाते हैं। कुछ लोग व्रत भी धारण करते हैं, व्रत भी करते हैं। चूंकि ये कहा जाता है ये बाल ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर और चांदी का वर्क भी चढ़ाते हैं। ये सिंदूर इन्होंने क्यों धारण किया? अपने प्रभु श्री राम की लंबी आयु के लिए। हनुमान जन्म उत्सव पर रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ भी किया जाता है। सभी मंदिरों में इस तरह से अलग अलग अपने अपने ढंग से लोग हनुमान जयंती मनाते हैं। इसका मतलब आप सब लोग जानते होंगे कि हनुमान जी से हमारे को क्या शिक्षा मिलती है। कभी सोचिएगा, भगवान राम को हनुमान जी सदा लालायित रहते भगवान राम के काम के लिए, जिसमें आपने सुना कि राम काज करिवे को आतुर, राम काज करिवे को आतुर। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, आप जो भी काम करते हैं वो भगवान के निमित्त नहीं करते। सच्चाई है, अगर कोई हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, उनके प्रेम को समझ रहा है, तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं? राम काज करिवे को आतुर। अब आप सोचिए, क्या आपके मन में ये भाव आता है? ये भी कहा गया हनुमान जी के लिए कि विद्यावान गुणिन अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। आप विद्वान और गुणी और चतुर कब कहलाएंगे? शरीर में रहेंगे, संसार को लगेगा हमारा काम कर रहे हैं, और आप भगवान का काम कर रहे होंगे। ये है विद्वान होने का लक्षण। आप हम लोग गाते तो बहुत हैं, होई है वही जो राम रचि राखा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करने से कौन, और हम लोग तर्क करने में लगे रहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं,
होई सोई जो राम रचि राखा का क्या अर्थ है कि 24 घंटे जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो। सीताराम 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 कहियो। राम खुमारी होनी चाहिए हमारे मन में, भगवान के प्रेम की वो खुमारी भी नहीं है। मीराबाई लिखती हैं, लगी मोही राम खुमारी हो, रमजम बरसे मेहड़ा भीजे तनुसारी हो, और चौं दिशा चर्म के दामन की गर्जे घन भारी हो। और सतगुरु भेद बताए खोली भरम की वाड़ी हो। सब घट दी से आत्मा सबही सो न्यारी हो। आज भी हमसे किसी ने एक बात पूछी कि हमसे कोई हमारा परिचय पूछे तो हम क्या बताएं। हमने कहा भैया आप उससे प्रश्न कर सकते हो, मैं अपना परिचय बताऊं कि शरीर का परिचय बताऊं। बोले आप पूछो कि मैं अपना परिचय बताऊं कि शरीर का बताऊं। अगर शरीर का पूछता है तो शरीर का नाम बताओ, शरीर के माता पिता का नाम बताओ। और अगर आपका परिचय पूछता है तो आप बोलो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं आत्मा हूं। रामचरितमानस की एक चौपाई हमने आप लोगों से बहुत निवेदन किया है। अगर आप उसे भूल जाते हो इसका मतलब आप अपने परिचय को कभी याद नहीं रख सकते। अगर पूरी रामचरितमानस में एक चौपाई भी याद नहीं रहती इसका मतलब आप अपना परिचय जानना ही नहीं चाहते। कबीर जी से किसी ने पूछा कि राम की माया का अर्थ क्या है। माया का वो रूप जिसकी कोई बात नहीं करता। जब कभी माया शब्द का प्रयोग होता है तब मन में छवि कुछ ऐसी बनती है जैसे, ध्यान से सुनिएगा, कुछ बुरा या गलत है जिसकी बात हो रही है। अभी आप और हम लोग खूब माया की बातें करते हैं क्योंकि अभी हम माया को जानते नहीं हैं। हम ये भूल जाते हैं माया तो एक वास्तविकता है, सही या गलत तो संबंध है जो हमने माया के साथ स्थापित किया हुआ है। आपने अपने को देह माना हुआ है, परिवार को अपना माना हुआ है, संसार को अपना माना हुआ है, ये आपकी अज्ञानता है। आप लोगों को गीता के माध्यम से भी बताया गया कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवी ही सा गुणमयी मम माया। भगवान कहते हैं मेरी माया। और श्री कृष्ण का एक नाम है मायापति। तो माया को दुश्मन नहीं, ये दोस्त भी है। जो भगवान से प्रेम करेगा उसकी माया सहायता करेगी। तो माया सिर्फ दुश्मन नहीं, दोस्त भी है। कैसे और किसके हैं ध्यान दीजिए। माया दो प्रकार की, जो जाने सो खाए, एक मिलावे राम से दूजी नरक ले जाए। ये संत कबीर जी ने कहा था माया दो प्रकार की, जो जाने सो खाए, एक मिलावे राम से और दूजी नरक ले जाए। माया दो काम करती है। अब इस दोहे को समझ लीजिएगा। जहां कहीं भी मन जाकर बैठ जाए उसका नाम माया है। इसको भी हम आप लोगों से कई बार निवेदन करते हैं, जहां जहां मन जा लग जाई सो सब माया जाने भाई। जो ही मन को आकर्षित करे वो माया।
हमें लुभावनी लगती है और ऐसे भी आकर्षित कर सकती है कि डरावनी लगने लगे। जो ही विषय मन में भरा हुआ हो सो माया है। अब कबीर साहब क्या कहते हैं, एक माया ऐसी भी है जो राम से मिला देती है। देखिए कमाल की चीज, एक माया ऐसी है जो राम से मिला दे, जिसे भगवान ने कहा मेरी दासी। मन को यदि ऐसा कर लो कि उसको राम ही आकर्षण लगने लगे। हनुमान जी ही कह सकते हैं राम काज करिवे को आतु। आप और हम लोग अपने परिवार का काम कर रहे हैं, अपने बच्चों का काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और हनुमान जी राम काज करिवे को आतु। तो सोचिएगा, मन को यदि ऐसा कर लो उसको राम ही आकर्षण करने लगे तो क्या बात बनेगी। मन ही है जो यत्र तत्र भागता है। मैं अनेक बार आप लोगों से कहता हूं, क्योंकि अब पंच रहस्य में बहुत गहरी बात आगे बताना है मेरे को, कि मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। हमारा बिगड़ा हुआ मन है और कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। मन ही यत्र तत्र भागता रहता है। इसी मन को ऐसा क्यों ना कर दें कि राम की तरफ भागे। बहुत से भक्त लोग गाते हैं, ऐसो मन होए उठाए लहू कन्हैया, ऐसो मन होए उठाए लहू कन्हैया। तो आपके मन पर कौन छाया रहती है? अपने मन के आकर्षणों को बदलना चाहते हैं, अपने मन को राम की ओर मुड़ना चाहते हैं? यदि हाँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर सच्चे मायने में आप कहते हैं हाँ मैं बदलना चाहता हूं, अपने मन को राम की ओर मोड़ना चाहते हैं, तो आज की काल श्रृंखला संत वाणी पर कहा गया कि माया मा ठगनी हम जानी। अभी हम लोगों को ना तो गुरु की शरणागति का पता है और भगवान की शरणागति का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिएगा, पक्का शिष्य क्या कहता है कि गुरु ना तजू हरि को तज डारू। आप सोच सकते हो, जो पक्का भक्त होता है वो कहता है गुरु को ना तजू हरि को तजी डारू। आप कहेंगे इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण भी बता देता हूं। जब शबरी से प्रभु राम ने पूछा कि मां कहां जाना चाहती हो, तो उसने राम से भी ये नहीं कहा मुझे तुम्हारे लोक में जाना है, जहां मेरे गुरु गए हैं मैं वहां जाना चाहती हूं। इसलिए हमें बहुत गहराई से राम दशरथ का बेटा मान करके नहीं, वो तो घट घट में लेटा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। सोचिएगा, यानी राम देहधारी राम, राम जीव का अधिदेव रूपी राम, राम सच्चिदानंद राम, राम अव्यक्त राम। हम क्या समझेंगे? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब भी कभी भगवान से प्रेम करना हो
तो आप लोग बार बार सोचिएगा कि मैं खाली ये सोच करके आज हनुमान जयंती है, मैं आज हनुमान मंदिर जाऊंगा, आज हनुमान जी की पूजा करूंगा, ये हनुमान कौन है? शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। भगवान शिव को दुष्ट विनाशक के रूप में जाना जाता है और भगवान हनुमान को संकट मोचन, देखिए कमाल है, शंकर भगवान को दुष्ट विनाशक मानते हैं और हनुमान जी को संकट मोचन मानते हैं। आप और हम लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं और न जाने क्या क्या अपने मन से जो आपके मन में आता है आप सब लोग करते भी हो। क्या गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है? आज हनुमान जयंती पर बता रहा हूं। हमने कहा शरणागति हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, छठा सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, और विद्यावान गुण नति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। और आप गाते हो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उनके मन में, हनुमान जी के मन में क्या है? सोचिए, राम लखन सीता मन बसिया। संसार नहीं है। क्यों? अपनी मां अंजनी, अपने पिता केसरी नंदन नहीं है ना। वही जीव जो भगवान का प्रेमी बन जाता है, उसी को देखो विशेषता आती है कि सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी के पास कई चमत्कारी शक्तियां हैं। वो आपके एक तिल के आकार में बदल सकता है और उसकी उपस्थिति को छूकर इतना बड़ा बन सकते हैं। अंजना और केसरी का ये पुत्र अपनी शक्ति और बुद्धि में आता है और फिर भी अपने स्वामी की सेवा के लिए सदा उत्सुक रहता है। हमें शिक्षाएं लेनी चाहिए हनुमान जी से। अगर आज हनुमान जयंती मना रहे हो, बुद्धिमान होने के बाद भी विनम्र बहुत हैं और हमेशा सेवा में रहते हैं भगवान की। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। सोचिए, भगवान राम के भाई लक्ष्मण घायल हो गए तो हनुमान तुरंत उन्हें जीवित रखने के लिए तैयार हो गए। वे राक्षस राजा रावण के वैद्य का अपहरण कर लिया और संजीवनी लूट जड़ी बूटी लाने के लिए सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में चले गए। आप और हम लोगों को ये हनुमान से शिक्षा लेनी चाहिए। वो आत्मसमर्पण करने वाले नहीं हैं। अतुलित कहते हैं, सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद सारथ सही ईशा, जम कुबेर दिगपाल जहां थे, कभी कोविद कह सके कहां थे। हनुमान जी व्यक्तित्व के धनी हैं, महान संतों के आशीर्वाद। इसलिए आज हनुमान जयंती तो है, मनाना चाहिए क्योंकि भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन उनको जाने कौन, समझे कौन। इसलिए मेरे भाई, मैं तो केवल आपसे निवेदन करता हूँ, हनुमान जी 24 घंटे एक ही उच्चारण करते हैं। आप भी
1 मिनट कीर्तन